हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रसार शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सब क्वेश्चन आंसर का जरूर करिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा को एक सतत या अनवरत प्रक्रिया कौन मानते हैं? पी.टी. कृष्णाचारी, डॉक्टर रंजीत सिंह, डगलस, श्री कृष्ण मुरारी। कौन मानते हैं प्रसार शिक्षा को एक सतत और व अनवरत प्रक्रिया कौन मानते हैं? तो पी.टी. कृष्णाचारी प्रसार शिक्षा को एक सतत व अनवरत प्रक्रिया मानते हैं। इसका राइट आंसर है पी.टी. कृष्णाचारी। फिर है प्रोफेसर ब्लूम ने विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कितने पक्षों का प्रतिपादन किया था? प्रोफेसर ब्लूम ने विद्यार्थियों के जो व्यवहार परिवर्तन के लिए कितने पक्षों का प्रतिपादन किया था? 3, 5, 7, 8। तो इसका राइट आंसर है 3। तो प्रोफेसर ब्लूम ने विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए 3 पक्षों का प्रतिपादन किया था। मानव प्रकृति का दूसरा व महत्वपूर्ण पक्ष किससे संबंधित है? जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, मूल्य, अभिव्यक्ति सम्मिलित है। तो मानव प्रकृति का जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष किससे संबंधित है? जिसके अंतर्गत रुचि है, पसंदगी है, नापसंदगी, मूल, अभिव्यक्ति सम्मिलित है। मनन, भावना, संवेदना, विकास। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर भावना। तो मानव प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भावना से संबंधित है, जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, मूल, अभिव्यक्ति सम्मिलित हैं। फिर है भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर जो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को दर्शाता है। भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर जो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को दर्शाता है वो अनुक्रिया, आग्रह, अनुमूलन, संवेदनाएं। अनुक्रिया है, आग्रह है, अनुमूलन है या संवेदनाएं हैं। तो भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर जो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर है अनुक्रिया। अनुक्रिया भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर है जो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को दर्शाता है। फिर है परिवेश को समझने के लिए गतियुक्त व्यवहार बौद्धिक विकास के हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो परिवेश को समझने के लिए गतियुक्त व्यवहार और बौद्धिक विकास हेतु संवेदी पेशी गतिविधियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से अंकुरण का कार्य किससे संबंधित है? पुनरावृत्ति से, अनुक्रिया से, संवेदी प्रक्रिया से, क्रियात्मक संयोजन से। तो निम्नलिखित में से अंकुरण का कार्य किससे संबंधित है? पुनरावृत्ति से। तो निम्नलिखित में से अंकुरण का कार्य पुनरावृत्ति से संबंधित है। फिर प्रौढ़ शिक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपचारी, उपचारी, केंद्रित शिक्षण, विद्यालय शिक्षण। तो प्रौढ़ शिक्षण को हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रौढ़ शिक्षण को हम लोग उपचारी शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षण हमारे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रौढ़ शिक्षण को हम अन्य उपचारी शिक्षण के नाम से जानते हैं। एक ऐसी सतत पद्धति जो ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से अवगत ही नहीं कराती वरन उन्हें समझने में उनकी सहायता करती है, वह समाधान भी उपलब्ध कराती है, वो क्या कहलाती है? प्रौढ़ शिक्षा, विस्तार शिक्षा, बालक शिक्षा, राजनैतिक शिक्षा। तो एक ऐसी सतत प्रणाली या पद्धति जो ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से अवगत नहीं कराती वरन उन्हें समझने में उनकी सहायता करती है, वह समाधान भी उपलब्ध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ शिक्षा कहेंगे, विस्तार शिक्षा कहेंगे, बालक शिक्षा कहेंगे, राजनैतिक शिक्षा कहेंगे। तो एक ऐसी सतत पद्धति जो ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से अवगत ही नहीं कराती बल्कि उन्हें समझने में उनकी सहायता करती है, समाधान भी उपलब्ध कराती है, तो उसे हम विस्तार शिक्षा कहते हैं, प्रसार शिक्षा कहते हैं। किसने क्रियात्मक शिक्षा में महत्व देते हुए समुचित शिक्षण को महज लिखने पढ़ने तक सीमित नहीं माना? किसने क्रियात्मक शिक्षण पर महत्व देते हुए समुचित शिक्षण को महज पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं माना? एजुकेशन कमीशन ने, क्रियात्मक कमीशन ने, शिक्षण गतिविधियां ने, साक्षरता कमीशन ने। तो एजुकेशन कमीशन ने क्रियात्मक शिक्षण पर महत्व देते हुए समुचित शिक्षण को महज लिखने पढ़ने तक सीमित नहीं माना।
पौध शिक्षण में किन तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए पौध शिक्षण है उसमें किन तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। क्रियात्मक उद्देश्यपूर्ण होना, सामाजिक मनोवृत्ति का होना, रीति रिवाज और सांस्कृतिक समझ, सचेतन व प्रभावी होना। तो पौध शिक्षा में हमें किन तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। तो पौध शिक्षा में क्रियात्मक और उद्देश्यपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके प्रसार शिक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगी, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।